की जय, माता पार्वती जी की जय, सच्चे दरबार की जय, गुरु भाई बहना की जय। गुरु भाई बहना, आज हम एगो बहुत सुंदर कथा लेके आयल बानी और आपके सुनाए जातानी। ये कथा आप लोगन के अच्छा लगी तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दी। तो हम आप लोगन के कथा सुनाने जातानी। अब शिव के महिमा जनता बानी। शिव जी देव के देव महादेव हैं। अजय करे ऊपर वहाँ के कृपा बरस जाला, तुरंग से राजा बन जाला। और जे भोले जी के एक लोटा जल चढ़ा देला तो ओकर सब पाप दूर हो जाला, वो धनवान हो जाला। तो देखी एगो शिव गुरु रहली और उनके एगो बेटा रहना। वो भोले जी के बहुत तपस्या करत रहली और उनके धन दौलत के कमी नहीं रहल, सब कुछ रहल। लेकिन उनका पति जमाने उनका मृत्यु हो गया, मर गया ना। तो वो शिष्या और लड़का वह दोनों जनी रहल। दोनों जनी रहे लोग, लेकिन जनता वानी कितना धन दौलत रहेला, लेकिन पति नहीं रहना तो अच्छा नहीं लगेला। लेकिन वही बेटा के लेके अपन जीवन यापन करत रहली और उनके खूब पढ़ौली लिखौली, बड़ा प्यार दुलार देली। जब वो बढ़ान हो गई ना, अच्छा अच्छा संस्कार देली। जब बढ़ान हो गई ना तो उनकर शादी को दिली। जब शादी को दिली तो घर में बहू आ गईली। बहू आ गईली तो बहू भी बहुत अच्छा रहली। बेटा बहू और शिष्या जौन रहली, उनका माई तीनों जनी रहे लगल। तीनों जनी जब रहे लगल तो बड़ा सुखी रहे लोग, बड़ा खुशहाल रहे लोग। काहे से बहू भी बहुत अच्छा रही, काम धाम अपन सब करें, अपने सास का सेवा भाव भी करें। पता नहीं चले कि सास बहू भई, बेटी खान रहत रहली। तो शिष्या के बड़ी आनंद आवे कि बेटा भी हमार अच्छा बना और बहू भी लक्ष्मी मिलली। वो अपन सुबह नहा धो के और शिव चर्चा में चल जा। शिव चर्चा, शिव जी के भजन कीर्तन करें और चर्चा सुने, चर्चा कहबो करें और दया भी मांगे। दया में उनके कौन चीज़ के कमी नहीं रहल। उनके पतो के धीरे 8-10 साल अले हो गई रहल। एक क्या कमी रहल कि उनके घर में उनके बहू के एको संतान नहीं रहना। जब सबकर छोट छोट बच्चा देखें तो वो बड़ा वो होता कि हमरो घर में हमार नाती आ जाते तो हमार घर और खुशहाल हो जाए। तब तब बेचारी के मन में यह चले कि कुल चीज़ तो भोले जी हमके दे देनी, लेकिन एगो और हमार मनोकामना पूर्ण कर दी और आप हमके दर्शन दे देती तो हम धन्य हो जाते। जब भी शिव चर्चा में जा तब भी यह कहें कि हे गुरु जी, हमके आप दर्शन दी और हमरे बहू का गोद उनके सुनी गोद भर दी। तब उनके बगल में शिव चर्चा होत रहल। सुबह नहा धो के जब उठली तब से इनके मने में यह कुछ चलत रहल। गईली, जब शिव चर्चा में गईली तो 2 घंटा तक खूब गाना बजाना होला, भजन कीर्तन और भोले जी के चर्चा होला। और 2 घंटा के बाद दया मांगल जाला। जब दया मांगे भइल, अचरा पसार के दया मांगे लगली और मन क्रम वचन से एकदम ध्यान लगा लेली कि हे भोले जी, हमार मनोकामना पूर्ण करी, हमरे बहू के गोद भर दी, हमरो नाती आ जाइ हैं। और जब हमरे नाती हो जाए तो हम अपने घरे हर सुख सोमवार के शिव चर्चा कराए। यह वहाँ विचार कैली और दया मांग के अचरा के कोने में गठिया ले ली। अचरा के कोने में जब गठिया ले ली और वहाँ से जब शिव चर्चा खत्म हो गई, घरे अली।
तैसे उनका बहू बड़ा ध्यान दें, तुरंत पानी मीठा लेके आवे। जे फाटक बड़बड़ाइल तो घर में से बहू पानी और मीठा लेके आ गई कि अम्मा के प्यास लगल हुई। जैसे पानी या मीठा ले आके अपनी सास के देली, आधे के जाए लगली, तब उनके चक्कर आ गई और गिर गई। उनका बहू गिर गई तो सास बहन पनियो ना पियले रहली, घबराए लगली कि हमरे बेटी के का हो गई। लगली घबराए तो तुरंत अपने बेटा के बोलौली, कहली बाबू और डॉक्टर बुला ले आओ, देखा उनकी का हो गई। डॉक्टर अली, जब चेक कैली तो कहली घबराए कि कौनो बात नहीं खे। लगली मुस्कियाए और कहली अब चिंता न करी, आप दादी बने वाला बनी। वो तो शिष्या रहली गुरुजी के, बहुत खुश भैली। उनके खुशी के ठिकाना नहीं रहल कि आज घर में बहुत भारी खुशी मिल गई। और तुरंत मिठाई मंगा के और डॉक्टर के खियैली। कहली हमरे बहू के नाती सही सलामत और जन्म। बहुत खुश भैली। धीरे 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 समय बीतत गई। समय बीतत देर नहीं लगेला, जब खुशहाली के रहेला तो और जल्दी से बीतेला। जब 9 महीना बीत गई, जब 10वां महीना लगल तो उनके बहू के खूब सुंदर बाल गोपाल पैदा भइल। जब उनके नाती आ गई न तो बहुत खुश भैली। घर मांगर टोला मोहल्ला के बुला के और खूब सोहर ओहर गवौली और सबके मुँह मीठा करौली। मिठाई उठाई कि हमारे घरे हमार नाती आए बा। खुशी के माहौल हो गई और पूजा पाठ रोज करें, रोज भगवान से कहें कि हमार मनोकामना आप पूर्ण कर देनी। हे भोला जी, अब एक के चीज़ रह गई बा, आप हमके दर्शन दी। तो जब लड़का धीरे धीरे 1 साल का हो गई ना, जब सावन का महीना आई तो मनले रहली कि हमारे नाती हो जाए तो हम शिव चर्चा कराए। तब आके अपने बहू से कहे लगली, हे बहू, हम मनले रहनी हैं कि हमार नाती हो जाए तो हम शिव चर्चा कहाई। तो कहली एमे कौन बात बा, जब आपके मन में बाटे आप मनले रहनी है तो मनौती ढेर दिन नहीं रुकल जाला। अब बिहान सोमवार के दिन है, अब टोला मोहल्ला के न्योता दे दें और हम सब तैयारी में लग जाते हैं, सब तैयारी कर देते हैं, आप कल शिव चर्चा कहवा दी। तब सास जी का कैली, सबके न्योता दे अली, टोला पड़ोस में सबके जना देली कि बिहान हमारे घरे शिव चर्चा है। घर द्वार सर सफाई करके और सब प्रसादी मंगा लेली, फल उल मंगा लेली, मिश्री बादाम सब कुछ मंगा लेली और पेड़ा मंगौले रहली। काहे से सफ़ेद मिठाई भोले जी के बहुत पसंद है, प्रिय है। तो का कैली, जौन पेड़वा के डिब्बा मंगौले रहली उ ढक के रखले रहली। जब शिव चर्चा होखे लगल, सब केहू जुट गई, शिव चर्चा पर बैठ गईली। जब भोले जी के हर भोला होखे लगल, तौले पता नहीं कहाँ से एक जनी 20 साल का लड़का मंद बुद्धि रहल आइल और लगला मांगे कि हे चाची, हमके प्रसादी चाहिए, हमके गुरु बहिना हमके प्रसादी दे दो, हमके प्रसादी चाहिए। लगला जिद करे तो सारी गुरु बहिना कहली, ए बाबू बैठ जा, अबे 2 घंटा के बाद प्रसादी मिली। 3 घंटा जब चर्चा हो जाई, 2-3 घंटा बैठा तब सज्जी प्रसादी तुमके मिली। वो लगला जिद करे, नहीं हमके अबे चाहिए। कहली अरे थोड़ा सा बैठ जा, अबे जब कथा खत्म हो जाई तब प्रसादी सज्जी मिली। अब वो बैठ गई ना, तो बालक भोली जी रहनी, बालक के रूप बना के आए रहने। अब जब ले शिव चर्चा भइल तब ले सुनली, और बाद जब प्रसाद उरसाद बटे लगल तब फिर हल्ला करे लगले, हमके कुल्ही प्रसादी चाहिए, हमके सज्जी में से प्रसादी चाहिए। तो गुरु बहिना का कैले रहली, जौन पेड़ा प्रसादी धैले रहली, उ सोचली कि प्रसादी हमन के घर ही भर खाइल जाई।
तो सजी प्रसादी बाँट देली और पेड़ा ढकी के रखले रहली। तो उ बालक कहला कि नहीं हमके जौन हौ ढकल बा उहे प्रसादिया चाही। कहली ओमे कुछऊ नहीं बा, ओमे तो चावल बाटे, उ प्रसादी नहीं है, तो खाए वाला सामान नहीं है, चावल है। तब जब इतना भोले जी जब सुनली तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। जब अंतर ध्यान हो गई सब गुरु बहिना के पर प्रसादी बटा गई, लोन के जलपान करा देली, चाय बना के पिया हुआ देली, हलवा सलवा खिया देली। जब सबके प्रसादी लेके अपने घरे चली गई तो सोचली कि अभी पेड़वा उघार के हमन के घर भर प्रसादी खा लिया जा। तो सजी पेड़वा तो चावल हो गई रहा। अब बेचारी धक दे रह गईली। शिव गुरु बहना शिष्या जन रही कहली कि आई हो दादा हम तो बड़ा भारी गलती कैली, अपने शिव जी के निमंत्रण देले रहनी आउ उ कौनो साधारण बालक नहीं रहना। लगत हमारे भोले जी आए रहनी, हम पहचान नहीं पौली। आज हम झूठ बोलनी तो पेड़ा तो चावल बन गए। अब बेचारी उनके बहुत फुटका लग गए, रात भर सुतली नहीं। कहली कि हम तो बड़ा भारी गलती कैली, हे भोले जी हमके माफ़ करी, बहुत भारी गलती कर देनी। तब का कहली कि अब शुक्रवार के हम फिर शिव चर्चा कराई और शिव चर्चा इतना प्रसादी रही सब बाँटब, तब जाके हमरे आत्मा में संतोष हुई। अब का कहली बेचारी रात भर नाई भोले जी से लगली क्षमा मांगी कि हे भोले जी आप बहनी लेकिन हम आपके पहचान नहीं करी, हम गलती की प्रसाद झूठ बोल देनी। तो हम फिर से शिव चर्चा चाहते हैं, आप सबके फिर निमंत्रण देते हैं। फिर शुक्रवार की करौली तो उमें जितना प्रसादी धैले रहली, मिठाई मिश्री बादाम जौन भी फूल सब रख के शिव चर्चा करौली। आ जब शिव चर्चा हो गई तो सब प्रसादी सबके बाँटे देली। जब बाँट देली तब उनके थोड़ा सा दिल में संतोष भई और उनका धड़कन कम भई। तो हे गुरु बहिना यही से कहल जाला कि जौन भी प्रसादी चढ़ाओ उ सबके बाँट देवे के चाही और छिपा के नहीं रखे के चाही। हम आप लोग से यह निवेदन करब कि आप लोग कभी भी शिव चर्चा कराएं तो प्रसादी जौन रहेला तो सबके बाँट मिल के खाए ले चाही और शिव गुरु के अपन गुरु बना ली। हमारे कथा में जौन गलती हुई वो आप लोग माफ़ करो और हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दो।